इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पांव रखना, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, उनको पैसा चाहिए। इस विजिट के तीन पैराडाइम हैं तीन अगर पैराडाइम कह लें या तीन लेयर्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। आप सुनते आए होंगे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसी मदीना शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे, वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा, वो नहीं ये सोचते कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक न्यूज चैनल में। दोस्तों, स्मृति ईरानी को मक्का मदीना जाने पर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी लेडीज बिना सर ढके वहां नहीं जा सकती है। फिर स्मृति ईरानी वह कैसे वहां जा सकती है, वो भी मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी के लीडर होकर। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने सऊदी अरेबिया पर मुस्लिम धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम का आस्था को खत्म करने में लगी है और इसका साथ सऊदी अरेबिया दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरेबिया से एक और बात से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के प्रेसिडेंट भारत आने पर इनका कहना है कि मुस्लिम कंट्री होते हुए भी नॉन मुस्लिम कंट्री में यूएई सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई भी देश दूसरे देश में अपना फायदा के लिए इन्वेस्ट करता है, इसीलिए कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उनका इन्वेस्टमेंट डूबे। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई भी देश इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में जिस किसी भी देश ने इन्वेस्ट किया है उसका इन्वेस्टमेंट जरूर डूबा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची, मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं, और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं, उस औरत को मारा जाता है। और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपने कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो भाई।
इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ। इन्वेस्टमेंट्स चाहिए उनको, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। तो भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहब हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर बात है एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है, और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज़ एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज़ में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस किसी बात का नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए लोगों का। ये एक लोग अगर मजहबी बुनियाद पे नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, दे वांट टू सी द साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ 7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिब्रेटली, जानबूझ के, ताकि सऊदी अरब को बता सकें कि हम बड़ी मार्केट है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सो सऊदीज केप्ट ट्रीटिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान के इस सेंस में कि भाई वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, सारा मुल्क मुसलमान है तो ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन जो हज स्कीम हुकूमत की है उसमें द गवर्नमेंट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीवन, उसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। सुनने में आया कि पिछली दफ़ा जो हमारा कोटा था, जो हज स्पॉन्सर स्कीम जो कि गवर्नमेंट हज स्पॉन्सर होती है, पिछली दफ़ा जो कोटा था वो 44,000 का था और 7,000 एप्लीकेशन आई थी। इस दफ़ा जो कोटा है वो 25,000 है और एप्लीकेशन 4,000 आई है। अब आप देख लें कि ये कितनी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन है हमारे सामने। वैसे तो मैं देखता हूँ हर बंदा ही पाकिस्तान से उम्रा करने जा रहा है, बट हज इज़ अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज हज थोड़ा कॉस्टली होता है, उसके दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बड़ा उस अंदाज में जाना है। सो मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि हज जो है वो जो पिछली दफ़ा जो था
جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. اس دفعہ کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا سمپلی 44,000 لوگوں کا جو کوٹا تھا, جس میں 7,000 اپلیکیشن اس وقت حکومت کو آئی تھی, اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 25,000 کا کوٹا تھا اور صرف 4,000 اپلیکیشن آئی ہے. باقی